नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल EW क्लासेस में। सो फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है डिजाइन एंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रेंड, अगर आप किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, जैसे TGT, PGT, LT ग्रेड, नेट, JRF एंड फॉर द हायर एजुकेशन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रेंड। जस्ट कीप ऑन वाचिंग my videos and lecture. I would like to provide all the videos and lecture for free. I would not like to charge even a single rupees for these type of lectures. Okay, friends, so stay with me. Don't leave the site. Otherwise, don't say I could not understand this topic. And this is important topic for your upcoming examination point of view. So बने रहिए फ्रेंड मेरे साथ। मैं आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। फ्रेंड, चले हम लोग टॉपिक पे। हाँ, यहाँ देखेंगे फ्रेंड क्या कह रहा है। मैं बार बार कहता हूं फ्रेंड, अगर किसी भी राइटर को आप पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, राइटर के किसी वर्क को पढ़ रहे हैं, तो उस राइटर के विषय में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। लेकिन राइटर के विषय में नहीं बताऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि पहले बता चुका हूं फ्रेंड। और आज मैं आपको बताऊंगा इस पोएट्री के विषय में, क्योंकि एक सीरीज चल रही है फ्रेंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो मैं यहाँ बताऊंगा जो डिजाइन है उसके विषय में बताऊंगा। डिजाइन क्या है? एक पोएट्री का नाम है। अच्छा, वो पोएट्री नहीं फ्रेंड, एक प्रकार का क्या है, सोनेट है। देखिएगा, डिजाइन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ पेट्रार्कन सोनेट। कौन सा सोनेट है फ्रेंड? माफ करिएगा, पेट्रार्कन सोनेट है। दैट ऑब्जर्व ए व्हाइट स्पाइडर, जो एक सफेद स्पाइडर को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं। कौन राइटर? कौन राइटर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। होल्डिंग अ डेड व्हाइट मोथ, जो ये व्हाइट स्पाइडर है क्या करती है? एक मरी हुई सफेद रंग की कीड़े को पकड़ रखी है। अटॉफ ए व्हाइट हील ऑल फ्लावर्स, मीन्स जो व्हाइट हील नाम की एक पौधा है, एक फ्लावर है, जो कि एक औषधीय पौधा फ्रेंड, उस पे चढ़कर एक स्पाइडर बैठी हुई है और उस सफेद कीड़े को पकड़ के रखी है। बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, यूजिंग दिस सीन टू क्वेश्चंस वेदर नेचर्स इवेंट्स रिजल्ट फ्रॉम रैंडम चांस आर डेलिब्रेट पॉसिबली मेल वोलेंट डिजाइन बाय ए हायर पावर। कह रहा है कि क्या, राइटर कह रहे हैं कि क्या इस चीज से क्या पता चलता है कि जो ये नेचर है इसका यही सिस्टम है, क्या यही इसका हाई पावर है? राइटर इसको देखकर क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। हाँ, राइम स्कीम देख लेते हैं फ्रेंड। इसका क्या राइम स्कीम क्या है इसका? द पोएम फॉलो ए पेट्रार्कन सोनेट। बताया हूं ये कौन सा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट। आप जानते हैं सोनेट कितने लाइन का होता है? 14 लाइन का होता है। स्ट्रक्चर विद एन ऑक्टेट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्टेट का है फ्रेंड। अच्छा, राइम स्कीम ऑफ, राइम स्कीम क्या है? ऑक्टेट का। ऑक्टेट का राइम स्कीम है ए बी बी। ए हो गया, ए यहां राइम नहीं कर रहा है, बी बी से राइम कर रहा है। फिर यहाँ ए से राइम कर रहा है, बी बी हो गया, फिर ए हो गया। द सेस्टेट यूजेस, सेस्टेट में क्या हो रहा फ्रेंड? ए सी, है ना? अच्छा, ए सी सी। इस प्रकार से राइम है फ्रेंड। राइम इसकी में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको टॉपिक पे ले चलूंगा जल्द ही, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा फ्रेंड। हाँ, यहां देखते हैं। डिजाइन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। हाँ, पब्लिकेशन डेट याद रखना है फ्रेंड, इन 1922, 1922 में पब्लिश हुआ था। कौन? डिजाइन को 1922 में पब्लिश किया गया था इन द एंथोलॉजी अमेरिकन पोएट्री 1922। जो एंथोलॉजी अमेरिकन पोएट्री थी फ्रेंड 1922 में, ए मिसलेनी। अच्छा, इट अपीयर्ड लेटर इन हिज 1936 कलेक्शन फर्दर रेंज। और ये बाद में दिखाई दिया, प्रतीत हुआ कब? 1936 में, आगे वाले जो कलेक्शन था उन्हें फर्दर रेंज में। वेयर फ्रॉस्ट हेल्ड, है ना, जहां फ्रॉस्ट क्या पकड़ा गया? द कॉपीराइट, है ना? कॉपीराइट इशू आ गई फ्रेंड। बस, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको मैं। आगे चलता हूं, आगे चलते हैं फ्रेंड। हाँ, हम लोग टॉपिक पे आ गए हैं, डिजाइन। फ्रेंड, डिजाइन का मतलब क्या होता है? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट डिजाइन? व्हाट इज डिजाइन? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया, जस्ट टेल मी विदाउट एनी स्टेशन। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस। Otherwise, you can give me some solution also after reading this one, design.
डिजाइन क्या है? डिजाइन बहुत प्रकार के होते हैं फ्रेंड, इसका मतलब है नमूना। नमूने का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से आप दुकान पे जाते हैं, यार किसी और डिजाइन में दिखाओ, ये करो, लड़कियां ऐसे बहुत ज्यादा करती हैं, तो इसी प्रकार का डिजाइन है। डिजाइन कौन सा है? एक स्पाइडर का डिजाइन है फ्रेंड, जो क्या करती है, अपने शिकार के लिए जाल बनाती है, जाल बुनती है, और उसके जो शिकार होते हैं उसी में आके फंस जाते हैं, और अंत में जब मकड़ी की डेथ होती है तो उसके बनाए हुए जाल में फंसकर वो मर जाती है जब बूढ़ी हो जाती है। याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ राइटर कह रहे हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड। हाँ, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ यार, पेन, क्योंकि पेन कलर थोड़ा सा अलग हो जाए, है ना? अब सही लग रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं देखिएगा, कह रहे हैं आई फाउंड अ डिम्पल्ड स्पाइडर फैट एंड वाइट। मैंने एक मोटी और सफेद डिम्पल्ड मकड़ी को देखा या पाया। ठीक, दो चीजें हो जाएंगी कि राइटर को क्या दिखाई दिया, एक मोटी सी सफेद सी डिम्पल्ड स्पाइडर दिखाई दी। स्पाइडर का मतलब मकड़ी, इतना समझ में आया होगा आपके। आन ए कहां पाया उन्होंने? आन ए वाइट हील ऑल। देखिए, एक सफेद रंग की हील आल नामक पौधे पर। ये क्या होता है फ्रेंड? ये एक औषधीय पौधा होता है हील आल, जो लगभग बीमारियों में औषधि का काम करता है, लोगों का ऐसा मानना अमेरिका में। अच्छा जी, होल्डिंग अप ए मोथ, और ये मकड़ी क्या कर रखी थी? अपने हाथों में, सॉरी मुंह से या अपने पंजे से एक मोथ को पकड़ी थी। मोथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड? मोथ का मतलब होता है कीड़ा। आप कीट पतंग भी कह सकते हैं ना, कीट, और इसे पतंग भी कहा जाता है फ्रेंड। पतंग याद रखिएगा, कीट पतंग भी कहा जाता है। अब यह पतंग उड़ाने वाले पतंग भी कहा जाता है इसको, मोथ को। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा कि वह हील आल नामक एक पौधे पर, है ना, एक मकड़ी को देखा जो डिम्पल्ड थी, फैट थी, सफेद थी। उसने अपने क्या मुंह से या अपने पंजों से सफेद रंग के कीड़े को पकड़ रखी थी। इतना समझ में आया होगा आपके। लाइक ए व्हाइट पीस ऑफ रिजिड सैटिन क्लॉथ, और ये जो कीड़ा था, ये कीड़ा था कैसा था कि सफेद कलर का था, सफेद रंग का था, मानो कि यह एक सैटिन रिजिड मजबूत क्लॉथ का बना हो, ऐसे उसके पंख दिख रहे थे। असर्टेड करेक्टर ऑफ डेथ एंड ब्लाइट। लेकिन यहां जो घटनाएं हो रही थी, जब एक मकड़ी अपने जाल में सफेद कीड़े को पकड़ कर रखी थी, तो वहां एक चीज ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कि मृत्यु और विपत्ति का, है ना, प्रतीत हो रहा था। ऐसा लगा कि मृत्यु और विपत्ति है। यहां उसका मिश्रण दिखाई दिया, मृत्यु और विपत्ति का मिश्रण दिखाई दिया फ्रेंड, याद रखिएगा। किसको? राइटर को दिखाई दिया। अच्छा, मिक्स्ड रेडी टू बिगिन द मॉर्निंग राइट। लेकिन अब वो जो मकड़ी थी, क्या अपने अच्छे सुबह के लिए तैयार थी? क्यों? क्योंकि उसे नाश्ता मिल गया था, नाश्ते की व्यवस्था हो गई थी। अच्छा जी, अब राइटर आगे क्या कह रहे हैं? लाइक द इंग्रेडिएंट ऑफ ए विचेस ब्रॉथ। अब लाइक मतलब क्या होता है फ्रेंड? लाइक मीन्स तरह इंग्रेडिएंट, इंटरनल पार्ट ऑफ ए विचेस मीन्स चुड़ैल की इंटरनल पार्ट। मानो कि जैसे एक पका हुआ मांस का शोरबा, या इसे आप क्या बोलते हैं, जूस बोलते हैं, या इसको आप तरी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लिक्विड टाइप का निकलता है। ठीक उसी प्रकार से वो लिक्विड टाइप से निकल रहा था। अचानक से क्या हुआ फ्रेंड? याद रखिएगा, अ स्नो ड्रॉप स्पाइडर। अच्छा, एक बर्फ का बूंद कहां गिरा? स्पाइडर के ऊपर। ये फ्लावर लाइक ए फ्रॉथ। लेकिन जो फूल था सफेद रंग का, मैंने दिखाया था अभी जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, वहां जो फूल था अभी दिखाऊंगा, वो क्या था? फोम की तरह। फ्रॉथ का मतलब फोम की तरह, बहुत मुलायम था। अच्छा जी, आगे क्या हुआ? एंड डेड विंग्स कैरीड लाइक ए पेपर काइट। और उस मरी हुई विंग्स को, पंख को ले जा रहा था कौन? मकड़ी, मानो कि एक पेपर काइट की तरह, है ना, पेपर के पतंग की तरह। तो ये काइट अलग से लिखा गया फ्रेंड, याद रखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। हाँ, यहां देखते हैं फ्रेंड क्या कह रहे हैं। वाट, अब यहां राइटर का एक दिमाग थोड़ा सा चेंज हुआ यार, है ना, राइटर का दिमाग चेंज हुआ। दिन दिल में, दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू हो गया
क्या करें, व्हाट हैड दैट फ्लावर टू डू विद बीइंग व्हाइट, अर्थात उस पौधे का सफेद होने से क्या संबंध है भैया, क्या संबंध था। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति काला है, गोरा है, मोटा है, भाई उससे क्या संबंध है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। अच्छा, लेकिन क्यों सफेद हुआ, ये यूनिक सा पौधा उन्हें मिला भाई। और जो औषधि के पौधे थे, जो हील आल के और पौधे थे, वो तो ब्लू रंग के थे, नीले, लेकिन ये सफेद मिला, इनको यूनिक पौधा मिला, इसलिए सोच में पड़े हुए हैं क्या संबंध था। कह रहे हैं द वे साइड ब्लू एंड इनोसेंट हील आल, और रोड के किनारे पर बहुत सारे क्या, निर्दोष निर्दोष आप कह सकते हैं, हील आल के बहुत सारे पौधे थे जो औषधि का काम करते थे, औषधि के काम में आते थे, सॉरी। अब यहां देखिए फिर आश्चर्य हो रहा है राइटर को, कह रहे हैं व्हाट ब्रॉट द किंडर्ड स्पाइडर टू दैट हाइट, यार कौन सी बात या कौन सी चीज इस किंडर्ड स्पाइडर को इतनी ऊंचाई पर ले आई, क्योंकि पौधा बहुत बड़ा था, ऊंचाई पर था, और मकड़ी वहां आके जाल बना रही है, बनाई, तो कौन सी चीज उसको वहां ले गई। अच्छा, देन स्टीयर्ड द व्हाइट मोथ थिथर इन द नाइट, और इस सफेद थिथर को, सफेद मोथ को अर्थात कीड़े को रात में कौन सी ऐसी बात थी जो कीड़े को यहाँ ले आई, या कौन सी चीज कीड़े को रात को इतने ऊपर फूलों के ऊपर खींचकर ले आई। ये दिमाग में चल रहा है क्वेश्चन से, है ना, किसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के फ्रेंड। अच्छा, बट सॉरी व्हाट बट डिजाइन ऑफ डार्कनेस टू अपॉल, क्या यहाँ इस डिजाइन के अलावा और कोई संबंध है, क्या ये यही एक तरीका है कि ईश्वर ही इन कीड़ों को भेजा है ना, और कीड़े एक एक प्रकार के डिजाइन बनाकर अपने जाल में फंसाकर अपना भोजन बना रहे हैं। अच्छा, इफ डिजाइन गोन्स इन ए थिंग सो स्मॉल, अगर ये डिजाइन इतनी सी छोटी सी स्थान पर शासन करती है ना, शासन करती है, तो इसके उपरांत या इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मनुष्य के बीच में, मनुष्य के जीवन में एक ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक ऐसे समय आते हैं कि जब मनुष्य उसमें फंस जाता है, मनुष्य उस जाल में फंस जाता है और वहां से वापस नहीं आ पाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी जाल में फंसा हुआ है। इसी प्रकार से जो समरी है फ्रेंड इस पोएट्री का आप देखेंगे, द ऑक्टेट, सॉरी एक मिनट, हाँ, जो समरी है फ्रेंड यहां देखेंगे आप, समरी क्या कह रहा है कि द ऑक्टेट डिस्क्राइब द इम्प्रोबेबल convergence of the white spider, moth and flower, liking to ingredient in which brew ready for the mischiefs। कहने का मतलब ये बात कर रहे हैं मोथ की, फ्लावर की, मोथ मीन्स कीट पतंगों की, फूल की और स्पाइडर की, कि जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वहां जो स्पाइडर है वो मिस्चीफ करने की फिराक में रहती है ना, उसका नाजायज फायदा उठाने के फिराक में रहती है फ्रेंड। इसी प्रकार से इस नेचर में, इस दुनिया में मनुष्य भी हैं, जब देखते हैं कि आप जाल में फंसने वाले हो तो उसी का नाजायज फायदा उठाते हैं फ्रेंड, और नाजायज फायदे में आप फंस जाते हैं, और जिससे यह प्रतीत होता है कि मनुष्य का विश्वास लोगों से उठता चला जाता है। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आया होगा वीडियो, प्लीज वॉच, लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस channel, otherwise I can't do anything in my life friends, just especially I'm requesting you to do this type of help। okay, thank you, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।